हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 68 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ज्ञान ने पूछा, दीदी एक खिंचे हुए रबड़ या धनुष की खिंची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने क्या समझाया। ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के अंदर उसकी आकृति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित हो उसे क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर में एक पेशीय ऊर्जा धनुष की स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो बेटा जब भी हमने धनुष लिया है और धनुष की डोरी को अपनी ओर खींचेंगे तो यहाँ पर क्या है? हमारी पेशीय ऊर्जा लग रही है। तो ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही धनुष से बाण को छोड़ दिया तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। इसका मतलब जब तक आप धनुष की डोरी को तानित रूप से खींचे रखेंगे तब तक तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी। जैसे ही आप तीर को छोड़ देंगे वो क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा आप वस्तु को किसी भी ऊंचाई पर ले जाइए, जितना आप ऊंचाई पर ले जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना आप ऊंचाई पर ले जा रहे हैं उसका गुरुत्वाकर्षण बल के क्या कर रहे हैं? आप विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो इसे गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? ऊंचाई पर। मान लिया बेटा जो आप वस्तु लेकर जा रहे हैं ऊंचाई पर उसका द्रव्यमान m है और उसे कितनी ऊंचाई पर ले गए आप? h। तो अब उस पे कुछ बल भी तो लगा रहे हैं आप। तो यानी कि आपने उस वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने के लिए क्या किया? कार्य क्या होता है बेटा? बल गुना विस्थापन। यानी कितना बल लगाकर आप कितनी ऊंचाई पर उस वस्तु को ले गए। तो बेटा यहाँ पर बल जो होगा वो क्या होगा? mg। m मतलब द्रव्यमान वस्तु का कितना है, g मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और h क्या होगा? कितनी ऊंचाई पर ले गए। तो ये हमारी क्या है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र रहेगा बेटा mgh। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा? जो मात्रक हमारा कार्य का होता है वही इसका मात्रक होगा जूल। आगे देखिए, इसके आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं, सोल्व कर लेते हैं हम। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु m दे रखे आपको 2 किलोग्राम, पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाई गई। दोनों स्थितियों में इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता है बेटा mgh। ठीक है। तो पहले हम 5 मीटर वाला निकाल लेते हैं। m कितना है? 2, g कितना है? 10 और h कितना है? 5। तो कितनी आ गई आपकी ऊर्जा? 100 जूल। अब हमने क्या कर लिया बेटा? ऊंचाई कर दी 10 मीटर। m 2 ही था, g 10 ही था, ऊंचाई 10 हो गई। तो अब कितनी ऊर्जा आई? 200। यानी कितना अंतर आ रहा है उनके बीच में? 100 जूल का। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5 मीटर यानी ऊंचाई दे रखी है आपको, 1 किलोग्राम द्रव्यमान m भी दे रखा है आपको। कितना है m आपके पास? 1 किलोग्राम, ऊंचाई है 5 मीटर, g है 10। तो ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे mgh। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 50 जूल। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पर कि किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वो किसी भी रास्ते से गई हो। बेटा आप चाहे कहीं से भी गए हो, लेकिन वस्तु को कहाँ तक ले गए हैं, किस ऊंचाई तक, वो क्या है? उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है। बेटा आप छत पे खड़े हैं, छत से आपने नीचे की तरफ बॉल गिरा दी। जब तक बॉल आपके हाथ में थी तब तक वो ऊंचाई पे थी, यानी स्थितिज ऊर्जा में थी। जैसे ही बेटा आपने बॉल को नीचे गिराया तो बॉल किस में आ गई? गति में। तो अब वो स्थितिज ऊर्जा में नहीं है, अब वो कौन सी ऊर्जा में है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है। तो आइए अब इसका अभ्यास करें। इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है? धनुष की तनी हुई डोरी में या धनुष से छोड़े गए तीर में? तो बेटा धनुष की तनी हुई डोरी में।
अब इसका कारण क्या बताया था, क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो पेशीय ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो फर्स्ट का आंसर हम लिख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एच मीटर की ऊंचाई पर रखी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या रहेगा, mgh। ठीक है, थर्ड देखेंगे, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो आपको सभी वैल्यूज दे रखी हैं बेटा, आप लिख लीजिए। m दे रखा है आपको 5 kg, h दे रखा है आपको 10 मीटर, g दे रखा है आपको 10। अब हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, mgh 5 इंटू 10 क्या आ गया बेटा यहाँ पर, 500 जूल। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा, 500 जूल। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। तो आप स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण आराम से दे सकते हैं। धनुष की तानित डोरी, दूसरा ऊंचाई पर बॉल को ले जाना, तीसरा किसी भी वस्तु को ऊंचाई तक फेंकना। तो जब तक फेंकी है, जहां जाके वो कुछ टाइम के लिए रुकती है, वो उसका स्थितिज ऊर्जा का पॉइंट है। जैसे ही वो वापस नीचे आएगी तो वो गतिज में बदल जाएगी। तो बेटा ये वर्कशीट अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।